सफ़ा 295। कहता है मेरा दावा ये है कि मैं वो मसीह मऊद हूँ जिसके बारे में खुदा ताला की तमाम पाक किताबों में पेशीन गोइयाँ हैं कि वो आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा। यानी साफ तौर पर, हालांकि वो पेशीन गोइयाँ अहदीस तय्यबात वगैरह के अंदर जो आई वो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे आई हैं। मैं जैसा कि तफसीलन अपने पहले जो है प्रोग्रामों में इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि वो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि वो मैं ही हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इसी तरह आगे बढ़िए तो एक मकाम पर वो कहने लगा कि मैं ज़िल्ली तौर ब्रूज़ी तौर पर मसीह हूँ। पहली जो मैंने इबारत पढ़ी उसके अंदर साफ मसीह होने का दावा किया, और इस इबारत के अंदर ब्रूज़ी मसीह होने का दावा करता है। कहता है मैं वो शख्स हूँ जिसकी रूह में बरूज़ के तौर पर यसूअ मसीह की रूह सुकूनत रखती है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हज़रत मलका-ए मुअज़्ज़मा कैसरा इंग्लिस्तानो हिंद की खिदमत आलिया में पेश करने के लायक है। दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि वो आसमानी असरार पर कम ईमान रखते हैं, लेकिन तजर्बा करने वाले ज़रूर इस सच्चाई को पाएंगे। ये देखिए, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 12 सफ़ा 273 तोहफ़ा कैसरिया का सफ़ा नंबर 21 है। नाज़रीन, इसके अंदर एक तो उसका ये दावा कि उसने कहा जी मैं बुरूज़ी तौर पर मसीह हूँ, मेरे अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह सुकूनत पजीर है। एक तो ये झूठा दावा अपनी जगह पर है ही है। इबारत का दूसरा हिस्सा ख्याल करें, कहता है कि ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो हज़रत मलका-ए मुअज़्ज़मा कैसरा इंग्लिस्तानो हिंद की खिदमत आलिया में पेश करने के लायक है। चूँकि मैं पहले भी वजाहत कर चुका कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अंग्रेज़ों का खुद काश्ता पौधा, पिट्ठू, नौकर, चाकर, कासा लैस और टीसी मास्टर था। कहता है ये जो मैंने दावा किया ना, ये अंग्रेज़ हुकूमत को पेश करने के लायक है। फिर कहा ये बात दुनियादार नहीं समझेंगे, ये असरार दुनियादार नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी निगाह के अंदर उसका ये दावा जो है मुसलमान नहीं समझ सकते, अंग्रेज़ समझ सकते हैं, मलका इंग्लिस्तान समझ सकती है। क्यों समझे क्यों ना, उसने तैयार जो किया था, काम जो इससे ले रहे थे इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ, तो ये बकवास है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। नाज़रीन इकराम, उसके दावों की भरमार में अगला दावा देखिए, ये नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ही अफसल होने का दावा कर डाला। उसकी किताब है दाफ़िउल बला, इसका सफ़ा नंबर है 21, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 सफ़ा 240। कहता है इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। नऊज़ बिल्लाह, कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, उनकी क्या ज़रूरत है, उनसे बेहतर मैं हूँ। इब्ने मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है। फिर कहा ये बातें शायराना नहीं बल्कि वाक़ई हैं, और अगर तजर्बा की रूह से खुदा की तईद मसीह बिन मरियम से बढ़कर मेरे साथ ना हो तो मैं झूठा हूँ। ये देखिए, तो इस जहरीली इबारत के अंदर
दो उसने जहर गोले। पहला जहर तो ये है कि ये कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, और दूसरा ये कि मैं उससे बेहतर हूँ। हालांकि ये बात बिल्कुल रोज़ रोशन से भी ज़्यादा वाज़ेह है कि किसी भी नबी को छोड़ा नहीं जा सकता। जितने भी अल्लाह के नबी हुए सब पर ईमान लाना ज़रूरी है, सबको मानना ईमान का जुज़्वे कामिल है, ये लाजमी है। मुसलमानों का बच्चा जब होश संभालता है नाज़रातुल कुरान पढ़ने के लिए, वो मस्जिद में मदरसा में जाता है तो उस्ताद उसको ईमान की सिफ़तें पढ़ाता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी सारी किताबों पर, उसके सारे रसूलों पर। तो सब रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी। ये कहता है छोड़ दो, ज़रूरत ही कोई नहीं। और दूसरा दावा यह कि मैं बेहतर हूँ, नौज़ बिल्ला, ये उनसे अफसल होने का दावा कर रहा है। दाफिल बला किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 21 और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 सफ़ा 233। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इसी तरह एक मकाम पर नौज़ बिल्ला साफ साफ मैदी होने का दावा करता है। ये मेरे हाथ में उसकी किताब है नजमुल हुदा। नजमुल हुदा का सफ़ा 15 है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 14 सफ़ा 78 कहता है, वह जालनी मसीहन व महदियन, कि रब ने मुझको मसीह बनाया और महदी बनाया। इस इबारत में दो दावे किए, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम होने का नौज़ बिल्ला, और एक महदी होने का। ये देखिए नजमुल हुदा का सफ़ा 15, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 78। मैंने पहले अर्ज़ किया कि शायद दुनिया के अंदर कोई दावा ऐसा है ही नहीं, कोई मौजूद मनसब ऐसा है ही नहीं कि इस शोहरत के भूखे ने जिसका दावा ना किया हो। इसी तरह का एक दावे की एक मज़ीद इबारत आपके सामने रखूं। ये मेरे हाथ में उसकी किताब इत्मामुल हुज्जा, इसका सफ़ा नंबर 3, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 275। इसके ऊपर भी कहता है, वह बशरनी, कि खुदा ने मुझको बशारत दी, वक़ाला इन्नल मसीहल मऊद अल्लज़ी यरक़बूनहु, कि बेशक वो मसीह मऊद जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वल महदियल मसऊदा अल्लज़ी यंतज़िरूनहु, और महदी मसऊद जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, होवा अंता, वो तू है। तो इस इबारत के अंदर उसने दो दावे किए, एक तो मैदी होने का, दूसरा ईसा होने का, और इससे दो लाइनें ऊपर मुजद्दिद होने का भी दावा किया। कहता है, वह जालनी मुजद्दिदा हाज़िहिल मिया, कि अल्लाह ने इस सदी का मुझको मुजद्दिद बनाया है। ये तमामुल हुज्जा सफ़ा 3, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 275। अंदाज़ा लगाइए, मुजद्दिद होने का दावा, मसीह मऊद होने का दावा, महदी माहूद होने का दावा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलिए नाज़रीन। इसी तरह एक मकाम पर उसने मुल्हम और कलीम होने का भी दावा किया। मुल्हम का मतलब जिसकी तरफ अल्लाह इल्हाम करे, कलीम का मतलब जिसके साथ वो गुफ्तगू करे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीम, क्योंकि वो कोहे तूर पर जा कर के अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। तो नौज़ बिल्ला मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी भी ये दावा करता है, कहता है, खुदा ताला ने अपने इल्हाम और कलाम से मुझे मुशर्रफ़ किया। ये मुल्हम होने का दावा और कलीम होने का दावा। फिर एक ही लाइन के बाद आगे कहता है, खुदा ताला ने इल्हाम के ज़रिया से मेरे पर ज़ाहिर किया कि तू इस सदी का मुजद्दिद और सलीबी फितनों का चारागर है, और ये इस तरफ इशारा था कि तू ही मसीह मऊद है,
फिर इसी ज़माना में खुदा ने मेरा नाम ईसा भी रखा है। तो इस इबारत के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बैक वक्त मुल्हम, कलीम, मुजद्दिद और मसीह होने का दावा कर रहा है। यह रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 15 है, सफ़ा 283 और तरियाकुल कुलूब का सफ़ा 68। ये देखिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखें किस तरह दावों की भरमार कर रहा। मैं तो कहता हूँ शायद वो ज़िंदगी में इतने सांस नहीं लेता था जितने झूठे दावे करने के चक्कर में था। हम वक्त सोचता रहता, मैंने सुबह उठ के क्या दावा करना है, क्या धोखा देना है, क्या नया लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। रात भर सोचता रहता होगा बिस्तर पर लेटकर। अस्तगफिरुल्लाह। उसका अगला दावा देखिए, बशारत ईसा होने का दावा करता है। इतना बदबख्त आदमी है, कहता है और अहमद और ईसा अपने जमाली मानों की रूह से एक ही हैं। इसी की तरफ ये इशारा है, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये सफ़ा इज़ाला औहाम हिस्सा 2 सफ़ा 673, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 663। ये देखिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस इबारत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत ख़ुद को करार दे रहा है। हालांकि कुरान पढ़ने वाला बच्चा जानता है, नाज़रातुल कुरान का मामूली तर्जमा भी पढ़ने वाला हो तो वो समझ सकता है कि ये आया पाक जो है ना, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, ये वो लफ्ज़ हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को, अपनी कौम को, अपनी उम्मत को बताए थे कि मेरे बाद इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कदम रंजा फरमाने वाले हैं। तो ये आयत तैयबा तो नबी पाक के लिए थी, इसकी मिस्ताक तो सरकार की ज़ात है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी नऊज़ बिल्लाह अपने लिए इसको फिट कर रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलें। फिर एक मकाम पर दावा करता है कि मेरा तख्त सबसे ऊंचा है। यह हकीकतुल वही का सफ़ा नंबर 89 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 92। इसके ऊपर कहता है, आसमान से, कहता है कि रब ने मुझको कहा, आसमान से कई तख्त उतरे पर तेरा तख्त सबसे ऊंचा बिछाया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, हालांकि दुनिया कायनात के अंदर सबसे बुलंदो बाला इज्जतों का मालिक जो होता है ना, वो अल्लाह का नबी और रसूल होता है। हर नबी अपने अपने ज़माने में अपनी कौम से बुलंदो बाला इज्जतों के मालिक बनकर आए, लेकिन सब नबियों से बढ़कर, सब रसूलों से बढ़कर, सब अव्वलीन व आखरीन से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़, कोई मुकर्रम ज़ात है तो उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, हमारे आका व मौला, ताजदार ख़त्म नबूवत, मकीन गुंबद खज़रा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन नऊज़ बिल्लाह ये बदबख्त मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने लिए इस बात का दावेदार है कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़तों का मालिक मैं हूँ। कहता है, खुदा ने मुझको कहा कि आसमान से कई तख्त उतरे पर तेरा तख्त सबसे ऊपर बिछाया गया। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़अत और आपके मुकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा होना, इस पर खुदा भी गवाहियाँ दे रहा है। सारे अंबिया गवाहियाँ देते रहे, कुल कायनात गवाहियाँ दे रही है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत कसीदा कहा, सबसे औला वाला हमारा नबी
सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी।